बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, जगत प्रतिपालक, सत्यनारायण, राजाधिराज, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि अनादि सतगुरु, अलख अलह परमेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, आप और हम सबको पता है कि जिस परमपिता परमेश्वर जी को, जिस सृष्टि के सृष्टा को, दुनिया के रचने वाले को दुनिया ने तत्व ज्ञान के अभाव में निराकार कहकर रिजेक्ट कर रखा है, वो परमपिता परमात्मा साकार है। वेद जिसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, गीता जिसके विषय में खुलकर बोल रही है, आज वो परमपिता परमेश्वर हमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में सुलभ हैं। हमें उनकी शरण प्राप्त है और जब से आप और हमें शास्त्र विधि अनुसार सत भक्ति मिली है, गुरुदेव भगवान से दीक्षा मिली है, उनके चरण कमल में जगह मिली है, उसके बाद से ये उनके आशीर्वाद और उनकी भक्ति का प्रताप है कि भगत के साथ नए नए चमत्कार होते ही रहते हैं। भगत का विश्वास बढ़ाने के लिए, उसकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, और इसी कड़ी में साध संगति से जुड़ने के बाद में, गुरुदेव भगवान की पहचान होने के बाद में, गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 की जानकारी होने के बाद कि जो प्राणी केवल अपने पेट पोषण के लिए अन्न पकाते हैं और उस पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो तो पाप खाते हैं, पाप। दुनिया को तो पूर्ण परमेश्वर की पहचान नहीं है, और जिन जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण परमेश्वर प्राप्त हो चुके हैं, उन पुण्यात्माओं में से भी चंद पुण्यात्माओं का सौभाग्य है कि उन्हें गुरु की पहचान हो पाई है। उन पुण्यात्माओं को सत्सेवक भाई बहनों के नाम से जाना जाता है। तो साध संगति से जुड़ने के बाद जब से घर घर में भाई बहनों ने अपने परमपिता परमेश्वर को विराजमान कर लिया है, उनको प्रकट कर लिया है, अपने घर पर रहकर हम भक्ति करते हैं। कस्तूरी वाले हिरण की तरह दर दर ठोकर खाते नहीं फिरते, ना किसी आश्रम में ना किसी अन्य जगह पे। अपने गुरुदेव भगवान के लिए घर घर में उनके विश्राम के लिए बिस्तर लग चुका है, बेड लग चुका है। विधि विधान अनुसार हम सभी क्रियाएं मर्यादाओं में रह के कर रहे हैं। विकारों से मुक्ति प्राप्ति के लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को अपने अपने घर पर हलवे राम का और भंडारे का भोग आरती के साथ में भोग लगाते हैं, तो परमेश्वर चमत्कार भी दिखाते हैं, परमात्मा आभास भी करवाते हैं, महसूस भी करवाते हैं, दर्शन भी देते हैं, तरीका चाहे कोई भी क्यों ना हो। और जब इस तरह के चमत्कार भगत समाज देखता है तो थोड़ा सा अचंभित जरूर होता है, लेकिन
हमें अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं, उस परमेश्वर के आधे बाल के बराबर भी ये पूरी सृष्टि नहीं है, पूरा जहान नहीं है। हम रोज पढ़ते हैं, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। हमें ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हैं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके शरीर के आधे बाल के बराबर भी ये 21 ब्रह्मांड इस काल निरंजन के, 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, और ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। कहते हैं परमपिता परमेश्वर सतगुरुदेव भगवान के आधे बाल के बराबर भी ये पूरी कायनात नहीं है, पूरी सृष्टि नहीं है। हमें ऐसे सर्वशक्तिमान समर्थ पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा की शरण प्राप्त है, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो ऐसे भगवान को जब भगवान मानकर, वे तो भगवान हैं ही, सदा के भगवान हैं। कहते हैं सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। और सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। गुरुदेव तो भगवान हैं ही हैं, परमेश्वर हैं ही हैं, लेकिन जब से हमने उनको परमेश्वर के रूप में जाना है, पहचाना है, उनको भगवान मान के उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया है, उसके बाद परमेश्वर नित नए चमत्कार अपने बच्चों की श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए दिखाते रहते हैं। तो आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, जब भी भगत भाई बहन अपने घर पर गुरुदेव भगवान को हलवेराम का भोग लगाते हैं या भंडारे का भोग लगाते हैं, तो आप देखते हैं किसी भाई की जो थाली है, थाली के अंदर जो हलवे की कटोरी है वो हिलती हुई नजर आती है। किसी भाई बहन के यहाँ परमात्मा थाली में हाथ धोते हैं, जल का गिलास साइड में रखा हुआ है, लेकिन थाली के अंदर पानी पानी हो जाता है। परमात्मा भोजन ग्रहण करने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में हाथ तो धोएंगे ना, तो थाली में पानी पानी नजर आने लगता है। किसी भाई बहन को नजर आता है कि जैसे परमात्मा ने रोटी के टुकड़े को अपने दांतों से तोड़ा है। किसी को नजर आता है कि परमात्मा ने सलाद में जो है मतलब बाइट लिया है। यानी तरह तरह से परमात्मा अपने बच्चों को विश्वास दिलाते हैं। और जब हम सुबह सुबह अपने परमपिता परमेश्वर जी के दर्शन के लिए उनके दरबार में जाते हैं, और रात को हम परमेश्वर को जब रजाई ओढ़ाते हैं या कंबल ओढ़ाते हैं, सुबह जब हम उसको अलग करते हैं तो देखते हैं वो जगह बेड पर जैसे कोई सोया हुआ है। वो चादर, वो बेडशीट, वो गद्दा पिचका हुआ, आपस में उसमें झुर्रियां पड़ी हुई बेडशीट में। यानी परमात्मा ये आभास करवाते हैं कि ये ना समझना कि अगर तुम भोग लगा रहे हो, तुमने ये बिस्तर लगाए हैं, तो मैं आऊँगा नहीं या मैं खाऊंगा नहीं। हर प्रकार से परमात्मा अपने बच्चों की श्रद्धा का मान रखते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो का विषय ये है कि जब आप इस प्रकार के चमत्कार देखें, जब भगत भाई बहन वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, खुशी के मारे दूसरे भगत भाई बहनों का विश्वास बढ़े, उनकी श्रद्धा गुरुदेव भगवान में दृढ़ हो, वो भी अपने अपने घर पर गुरु को भगवान मानकर भोग लगाएं, दरबार लगाएं, बिस्तर लगाएं, उनकी चरण सेवा करें, गुरु को ही परमेश्वर माने। इस मकसद से जब भाई बहन वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत सारे भगत भाई बहन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अच्छे से पता है, और गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि धरती पर भूकंप क्यों आते हैं, पृथ्वी क्यों हिलती है। जब ये काल निरंजन अपने लोक से दहाड़ मारता है, जब इसको भूख लगती है, क्योंकि ये प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म जीवात्माओं का भक्षण करता है, और जब इसको भूख लगती है तो गुरुदेव ने बताया कि ये निरंजन अपने झांझड़ी दीप से दहाड़ मारता है, और जब ये अपने लोक से दहाड़ मारता है तो ये पृथ्वी, तीनों लोक हिल जाते हैं, जिस कारण से ये भूकंप आते हैं। अब विज्ञान तो बेचारा छोटा सा खिलौना है एक। अब विज्ञान तो हीट एंड ट्रायल के मेथड पे काम करता है।
अब वैज्ञानिक सर्च करते हैं ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका केंद्र क्या है, पृथ्वी की वो प्लेट हिल गई, पृथ्वी के अंदर से वो प्लेटें खिसक गई, क्यों खिसक गई प्लेटें, क्यों हिल गई प्लेटें, क्या दिक्कत आ रही थी उन प्लेटों को, आज से पहले तो नहीं खिसक रही, रोज तो नहीं खिसक रही। तो भाई और बहनों, इन चीज़ों का पता, इन चीज़ों की वास्तविक जानकारी केवल सतगुरु भगवान दे सकता है। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब ये निरंजन अपने लोक से दहाड़ मारता है तो ये तीनों लोक कांप जाते हैं। जैसे भूखा शेर जब जंगल में दहाड़ मारता है तो पशु पक्षियों के अंदर कंपन हो जाता है, कंपन। तो भाई और बहनों, हम जब गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं और जब किसी की चम्मच हिल जाती है, किसी की कटोरी हिल जाती है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जब इस निरंजन की दहाड़ से ये पृथ्वी हिल जाती है तो हमें तो ऐसे गुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त हुई है, वो अगर फूंक भी मार दे तो पूरी सृष्टि हिल जाए, पूरी सृष्टि। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के चमत्कार देख के हमने ज्ञान को आधार बना के रखना है। ठीक है, हमने ये नहीं सोचना कि उस भगत के घर पे चमत्कार हो रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि उस भगत के साथ ही परमात्मा है, उस भगत पे परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है, और ये सोचकर हम उस भगत से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दें, मौका देखकर हम उसके घर पे जाएं ये सोचकर कि इस भगत के घर पे परमात्मा की विशेष मेहर है, रजा है। बहुत बड़ी मार खा जाओगे, बहुत बड़ी मार। ये भी हमारी परीक्षा है, ये भी गुरुदेव भगवान हमारा एग्जाम ले रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हर प्रकार से हमें चेक करेंगे, हर प्रकार से परमेश्वर हमें जांचेंगे, परखेंगे। उसके बाद ही परमात्मा हमें एक सच्चे मुच्चे भगत का दर्जा देंगे। हमने अपने घर और अपने घट के अलावा गुरुदेव भगवान को कहीं नहीं देखना, बल्कि इस प्रकार के चमत्कार देखकर हमने भी उस भगत की जैसी श्रद्धा, उस भगत के जैसे गुरुदेव भगवान में भाव लाने की जरूरत है। ना कि उस भगत को बड़ा भगत मानने की, ना कि उस भगत के घर पे जाके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की। ये बहुत बड़ी कमजोरी सिद्ध हो जाएगी। परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा कण कण में है, सबके साथ में है। जिस दिन हमारी भी श्रद्धा, हमारे भी भाव, हमारी भी लगन और हमारा समर्पण हमारे गुरुदेव के प्रति इतना हो जाएगा जितना कि उस भगत भाई का हो गया, जिसके चलते परमात्मा पल पल उसके साथ चमत्कार कर रहे हैं, उसके विश्वास को और अधिक इन चमत्कारों के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम भी परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा करें, हम इन विकारों से मुक्ति पाएं, विषय विकारों से दूर हटें, अपने मन से छल कपट राग द्वेष निंदा बिंदा ईर्ष्या इन सब चीज़ों को निकाल दें, सबके प्रति समदृष्टि भाव रखें, समभाव रखें और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करें। हर प्रकार से गुरुदेव भगवान से विनती करें, प्रार्थना करें, उन्हीं से हम हर इच्छित वस्तु की इच्छा करें, तब परमेश्वर हमारे साथ भी पल पल चमत्कार करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप भाई बहनों को बतानी बेहद ज़रूरी हैं, ताकि हमारा, क्योंकि मन सबके अंदर है, हम बेशक गुरुदेव भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम परमात्मा की शरण में हैं, हम परमेश्वर की हद में हैं, लेकिन फिर भी जब तक ये शरीर रहेगा, मन रूप में वो काल सबके साथ में रहेगा और वो कोशिश करेगा अंतिम समय तक हमें तोड़ने की, हमें डगमग करने की, हमारे मन में छोटी छोटी बातों को लेके शंका पैदा करने की, संदेह पैदा करने की। वो इसी ताक में रहता है कि किस पॉइंट से इस भगत आत्मा के अंदर कमजोरी पैदा करूं, इसके अंदर ऊंचे नीचे भाव पैदा करूं, इसे गुरु की मर्यादा से दूर कर दूं। उसकी फुल प्लानिंग, पूरी कोशिश, पूरा षड्यंत्र इस समय वो करेगा। और विशेषकर जो भाई बहन साथ संगत से जुड़े हुए हैं, जिन पर गुरुदेव भगवान की असीम रजा है, और काल को भी इस बात का पता है कि ये पुण्य आत्माएं विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करके और इस भक्ति मार्ग में मोक्ष प्राप्ति का जो पहला नियम है अपने गुरु को भगवान मानना, उस काल को अच्छे से पता है कि ये आत्माएं अपने गुरु को भगवान मान चुकी हैं। ये वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को अपने घर में नहीं रखते, दरबार में नहीं रखते। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में किसी भी प्रकार से इनकी कोई आस्था नहीं है। ये तो गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी, पंडित चिदानंद जी,
किसी की फोटो अपने घर में नहीं रखते, दरबार में नहीं रखते। ये तो किसी की जय भी नहीं बोलते सिवाय अपने गुरुदेव भगवान के। ये तो किसी को दंडवत भी नहीं करते सिवाय अपने गुरुदेव भगवान के। उस ज्योति निरंजन को इन बातों का अच्छे से पता है, क्योंकि वो इस शरीर में मन रूप में सब क्रियाओं को देख रहा है। तो भाई और बहनों, विशेष तौर से वो भी हमारे पीछे लगेगा। जितना गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद देंगे आगे बढ़ने के लिए, वो भी हमारा पैर खींचने का उतना ही प्रयास करेगा। तो हमने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अगर किसी भगत भाई बहन के साथ में इस प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं तो ये उसके पिछले जन्म की भक्ति का प्रताप है, या वर्तमान में गुरुदेव भगवान के प्रति उसके समर्पण का ये नतीजा है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि उस प्रहलाद भगत के लिए परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण कर लिया। 84 प्रकार की असहनीय यातनाएं हिरण्यकश्यप के द्वारा भगत प्रहलाद को दी गई, लेकिन हर बार परमात्मा ने उसको बचाया। जबकि अन्य किसी को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि यह प्रहलाद भगत के पिछले जन्म की भक्ति का फल था। उसके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत थे, जिस कारण से परमेश्वर पल पल उसके साथ था, उसके विश्वास को बढ़ा रहा था। तो इसी प्रकार भाई बहनों, परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले जन्म की भक्ति का ही जो है प्रताप होता है। या वर्तमान में जिस दिन आप जी पतिव्रता पद पे आ जाओगे पूर्ण रूप से, देखो औपचारिकता नहीं चलती इस मार्ग में। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, भगत समाज को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर जी को धोखा देना नामुमकिन है, असंभव है। और जितनी श्रद्धा हमारी गुरुदेव भगवान के प्रति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही नजदीक गुरुदेव भगवान हमारे आते रहेंगे, चमत्कार करते रहेंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाते रहेंगे। तो आपने अपने घर और अपने घट के अलावा अपने गुरुदेव भगवान को कहीं और नहीं देखना। ठीक है, अन्य किसी कारण से आप अपने भगत भाई बहनों के घर पे जाते हो, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा को मिलके भोग लगाइए, परमात्मा की महिमा कीजिए। लेकिन इस भाव से यदि हम किसी के घर पर गए कि हो सकता है उस भगत के साथ परमात्मा विशेष तौर पे है, उस भगत के साथ परमात्मा बार बार चमत्कार करते हैं, भाई और बहनों, हम मार खा जाएंगे। परमात्मा हमें अपने से दूर कर देगा कि ये नालायक मुझे अभी परमात्मा नहीं मान रहा, मुझे अपने घर में और घट में नहीं मान रहा, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। रोज संध्या आरती में गुरुदेव भगवान हमें पढ़ाते हैं कि घट हिम गंगा घट हिम यमुना घट हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो गुरुदेव भगवान हम सबके साथ में हैं। परमात्मा सबको समान रूप से प्यार करता है, वो प्रेम करता है। जैसे जब बरसात होती है तो बरसात कोई भेदभाव नहीं करती, समान रूप से होती है, लेकिन जिसका पात्र ही उल्टा रखा हो तो बरसात का इसमें क्या दोष। तो भाई और बहनों, हमने वो सीप रूपी मुख हमेशा खोल के रखना है, यानी अपने दिल के दरवाजे अपने गुरुदेव भगवान के प्रति हमने हमेशा खोल के रखने हैं। हमने पतिव्रता पद पे आना है, अपने गुरु के अलावा सौपन में भी किसी अन्य में आस्था नहीं रखनी है। उस दिन परमात्मा आपके साथ भी चमत्कार करेंगे, पल पल परमेश्वर आपको आभास करवाएंगे। और उसके बाद भी यदि आपको इस प्रकार का कोई आभास नहीं होता है, आपके साथ परमात्मा इस प्रकार का कोई चमत्कार नहीं करता है, तो भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, कहीं मेरी विधि तो गलत नहीं है, कहीं मेरी मर्यादा तो नहीं टूटी हुई है, गुरुदेव भगवान मुझसे नाराज तो नहीं है। भाई और बहनों, इसमें भी कुछ रीजन होते हैं। बार बार चमत्कार परमात्मा उन आत्माओं के साथ में करता है, या तो उन आत्माओं के पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं, पिछले जन्म जन्मांतरों का भक्ति धन उनके पास में बैलेंस में है, या फिर वर्तमान में वो आत्माएं अन्य आत्माओं से कमजोर है लेकिन परमेश्वर की अच्छी आत्मा है। तो परमात्मा उस आत्मा के विश्वास को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, परमात्मा उस आत्मा को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए, दूसरे संतों और पंथों में धक्के खाने से बचाए रखने के लिए, इसी भक्ति मार्ग पर टिकाए रखने के लिए भी परमात्मा इस प्रकार के चमत्कार अपनी आत्माओं के साथ में जो है करते रहते हैं, ताकि मेरे आने तक इसका विश्वास बना रहे, ये भक्ति करता रहे, मेरे चरण कमल छोड़कर ये अन्य जगह ना जाए। तो बहुत सारी रीजन होते हैं,
हर हाल में हमने अपने गुरुदेव को अपने साथ में समझना है, अपने घट में समझना है, अपने घर में समझना है। अपने गुरु जी को अपने अलावा हमने कहीं नहीं देखना है। बाकी परमेश्वर ने हमें जो भक्ति दे रखी है, सारे नियम बता रखे हैं, मर्यादा बता रखी है, और हर शंका का परमेश्वर ने अपने सत्संगों के माध्यम से और साध संगति के माध्यम से शंका समाधान की पुस्तक लिखवाकर हर प्रकार से समाधान करवा दिया है। अब हमने भगवान को पहचानने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। अब हमने वो क्रियाएं करने की आवश्यकता है, जिन क्रियाओं के करने से, जिन शुभ कर्मों के करने से हमारे गुरुदेव भगवान प्रसन्न हों, गुरुदेव हमारे निकट आएं, गुरुदेव हमें गले से लगाएं। बस, बाकी अपने गुरु को अपने अलावा कहीं नहीं देखना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।